आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। तेलंगाना के श्रीशैलम टनल हादसे में झारखंड के 3 श्रमिक फंसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना सरकार से रेस्क्यू में मदद का अनुरोध किया। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम का निर्माणाधीन सुरंग के छत गिरने से 8 श्रमिक फंस गए, जिसमें 3 झारखंड के हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि झारखंड सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। गिरिडीह में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा। 1840 आवेदन पाए गए फर्जी, एक ही बैंक खाते पर दर्ज मिले कई नाम। गिरिडीह में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। अब तक प्राप्त 42,700 आवेदनों में से 25% की जांच में 1840 आवेदन फर्जी पाए गए। कई मामलों में अलग अलग नामों के बावजूद बैंक खाते एक ही मिले, जबकि 200 आवेदनों में पुरुष के बैंक खाते दर्ज थे। खासकर 35 आवेदनों में एक ही महिला विलास देवी का खाता नंबर पाया गया। प्रशासन ने सभी फर्जी आवेदन रद्द कर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा का छठा बजट सत्र सोमवार से। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठकों में रणनीति तैयार। झारखंड विधानसभा का छठा बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। इसे लेकर रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष की बैठक एटीआई में होगी, जबकि बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। बीजेपी पेपर लीक और जीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को घेरा। कहा, मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई है कि जांच सीआईडी करेगी या एसआईटी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। इस बीच कोडरमा और मधुपुर से प्रिंस नाम के 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि तीसरे प्रिंस को भी भूमिका संदिग्ध माना जा रहा है। मरांडी ने पुलिस से संवेदनशीलता बरतने की अपील की है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025। नहीं कराने पर कार्ड हो सकता है रद्द। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तय की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार अब भी 11.64 लाख राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी लंबित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुलाबी, पीला और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के हरे राशन कार्ड धारियों सहित सभी को यह प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता। रांची में 7 थाना प्रभारियों का स्थानांतरण। पिठौरिया थाना प्रभारी गौतम राय निलंबित, अभय कुमार बने नए प्रभारी। रांची डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने राजधानी के 7 थाना प्रभारियों का स्थानांतरण किया है, जिसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। रणजीत कुमार सिन्हा को सदर थाना, अभिषेक कुमार को सुखदेव नगर थाना की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में पिठौरिया थाना के औचक निरीक्षण में लापरवाही मामले पर प्रभारी गौतम राय को निलंबित कर अभय कुमार को नया थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं इटकी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार को सुखदेव नगर थाना भेजा गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाला मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा भारत प्रत्यर्पण के लिए मंजूर। अजरबैजान की अदालत ने दी अनुमति। झारखंड एटीएस के प्रयासों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा के भारत प्रत्यर्पण को अजरबैजान की अदालत ने मंजूरी दे दी है। सीबीआई के पत्राचार और अदालत में पेश की गई आपराधिक मामलों की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। मयंक सिंह को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील का अंतिम मौका दिया गया है, लेकिन अब उसे जल्दी ही भारत लाया जाएगा। एशिया कप 2025 तीरंदाजी में भारत का जलवा। 5 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। झारखंड के विष्णु चौधरी और गोल्डी मिश्रा ने दिलाए 2 पदक। थाईलैंड में आयोजित एशिया कप 2025 तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। झारखंड के गोल्डी मिश्रा और विष्णु चौधरी ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने चीन को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिसमें गोल्डी और विष्णु शामिल थे। वहीं विष्णु चौधरी ने व्यक्तित्व रिकर्व स्पर्धा में भी स्वर्ण जीता, जहां उन्होंने फाइनल में राहुल को 6-2 से हराया।
झारखंड से दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती, जम्मू तवी संबलपुर और संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेनें 1 मार्च तक रद्द, यात्रियों को यात्रा योजना बनाने की सलाह। तकनीकी कारणों से झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें 1 मार्च तक रद्द रहेंगी। इनमें झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना ध्यानपूर्वक बनाएं और ट्रेनों की स्थिति की नियमित अपडेट लेते रहें। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में निर्माणाधीन श्री शैलम सुरंग की छत गिरने से 8 मजदूर फंसे, राहत और बचाव कार्य तेज। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में शनिवार को श्री शैलम का निर्माणाधीन सुरंग की छत गिरने से 8 मजदूर फंस गए, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त सुरंग में 50 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 42 सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। फंसे मजदूरों में झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के श्रमिक शामिल हैं। सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, जबकि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेजी से बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। रांची नगर निगम का बड़ा फैसला, 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश, अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई तेज। रांची नगर निगम ने अनाधिकृत निर्माण के मामले में 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी किया है। अपर प्रशासक संजय कुमार की कोर्ट से यह फैसला शनिवार को पारित हुआ। जांच में 36 में से केवल 3 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के नक्शे स्वीकृत पाए गए, जबकि बाकी 33 संचालकों ने संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। इन्हें 30 दिन के भीतर भवन प्लान आवेदन देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उनकी संरचनाएं हटा दी जाएंगी और खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। झारखंड मैट्रिक पेपर लीक मामले की जांच तेज, जैक ने रिपोर्ट भेजी, एसआईटी या सीआईडी जांच पर विचार। झारखंड मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच जारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने शनिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब शिक्षा विभाग एसआईटी गठित करने या सीआईडी जांच की योजना बना रही है। प्रस्ताव शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद गृह विभाग को भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। 20 फरवरी की विज्ञान परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो गया था, जिसकी जांच कोडरमा, गिरिडीह और गढ़वा में विशेष रूप से की जा रही है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात, लेजर शो और ड्रोन से होगी खास प्रस्तुति। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भव्य तैयारियां चल रही हैं। पर्यटन विभाग की ओर से 26 फरवरी को केकेएन स्टेडियम में भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। इसमें लेजर शो, ड्रोन प्रदर्शन और आतिशबाजी प्रमुख आकर्षक होंगे। बारात में झांकियां, कलाकारों की टोलियां और देवी देवताएं बनकर कलाकार शामिल होंगे। सरकार द्वारा नामित पदाधिकारी और स्थानीय प्रतिष्ठित लोग इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। धनबाद के दीपक महतो की अनोखी पहल, शादी में सेहरा की जगह हेलमेट पहनकर सड़क सुरक्षा का दिया संदेश। धनबाद जिले के बरोरा कतरास निवासी दीपक कुमार महतो ने सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने अपनी शादी में सेहरा की जगह हेलमेट पहना और पत्नी प्रीति महतो को भी हेलमेट पहनाया। इस पहल में उनके 40 से अधिक दोस्त और परिवारजन भी हेलमेट पहनकर शामिल हुए। अब दीपक की टीम विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर हेलमेट उपहार में देंगे और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। गिरिडीह के विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज की मौत, लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। गिरिडीह जिले के बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। गुस्साए परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दुमका में श्राद्ध कार्यक्रम से लौट रहे 3 युवकों की बाइक पेड़ से टकराई, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। दुमका जिले में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां श्राद्ध कर्म से लौट रहे 3 युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक दीपक हेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपक गोलापुर गांव का निवासी है और सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड है। हादसा तब हुआ जब वह ड्यूटी के लिए विश्वविद्यालय लौट रहा था। झारखंड कैडर के आईएएस और आईपीएस की केंद्र और राज्य में मजबूत पकड़, प्रधानमंत्री के सलाहकार से लेकर जिला प्रशासन तक निभा रहे अहम भूमिका। झारखंड कैडर के आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों की धमक केंद्र से लेकर राज्य तक है। प्रधानमंत्री मोदी की सलाहकार अमित खरे इसी कैडर से हैं, जबकि उनकी पत्नी निधि खरे उपभोक्ता मामलों की ओएसडी हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और उनकी पत्नी अलका तिवारी झारखंड के मुख्य सचिव हैं। वहीं के सेन जल जीवन मिशन में एडिशनल सेक्रेटरी और आराधना पटनायक स्वास्थ्य मंत्रालय में इसी पद पर कार्यरत हैं। गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन परियोजना के दूसरे चरण का कार्य जल्द शुरू, केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी। गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन परियोजना के तहत कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जसीडीह से पीरपैंती तक रेल लाइन 2 चरणों में बिछाई जाएगी।
जिसमें पहला चरण जसीडीह से गोड्डा तक पहले ही पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण में गोड्डा से पीरपैंती वाया महागामा रेल लाइन निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर गोड्डा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शनिवार को मेहरमा प्रखंड के विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया। बोकारो थर्मल में शराब कारोबार के नाम पर आभूषण व्यवसायी से 27.2 लाख की ठगी, लुधियाना के 6 लोगों पर केस। बोकारो थर्मल के व्यवसायी अमित कुमार से शराब कारोबार दिलाने के नाम पर 27.2 लाख रुपए की ठगी हुई। अमित ने लुधियाना के 6 लोगों पर केस दर्ज कराया है। आरोपियों में मानसी शर्मा नामक महिला भी शामिल है, जिसने खुद को 13 बैरल शराब कंपनी की एमडी बताया और झारखंड में कारोबार का झांसा देकर अमित को लुधियाना बुलाया। बोकारो के कसमार में 3.13 करोड़ की लागत से मार्केट कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया शुभारंभ। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कसमार प्रखंड के गर्री में बनने वाले मार्केट कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया। डीएमएफटी फंड से बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स पर 3.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले इसका निर्माण कसमार स्कूल चौक के पास होना था, लेकिन विरोध के चलते स्थल बदला गया। मंत्री ने कहा कि इससे बाजार का विकास होगा और दुकानदारों को उचित किराए पर सरकारी दुकानें मिलेंगी। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।